39 दिन में आज अपने के बच्चों को मैंने देखा है, तो मेरे बच्चे भी थोड़ा खुश हैं कि माँ मेरी इतने दिन से घर पे आज आई है। मैं तो स्कूल थी, मुझे तो नहीं पता था कि मम्मा आई होगी। हाँ। तो जब मैं आई तो मैंने देखा मम्मा घर पे है, तो मैं बहुत खुश हुई। सास ससुर मेरे बूढ़े हैं, उनने भी आवाज उठाई मेरे से, तुम मर जाओगी, मेरे घर की अकेली बहू हो। मैं नहीं, कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस अकेले ही तो मरे थे और देश पूरा आजाद हुआ था, मगर एकदम नहीं हुआ था, वही मेरे साथ हुआ। मुझे लगा था कि ये 40वें दिन में आएंगी, अभी इनकी छुट्टी नहीं होगी जी। पर जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई। होता ही है, बेटियां तो पराया घर का परिवार संभालेंगी, तो इन्हें तो दूसरों के लिए जीना ही है। इन्हें पराया घर संभालना है, पति संभालेंगी, परिवार संभालेंगी, इन्हें तो दूसरों के लिए जीना। हर महिला दूसरे के लिए जीती है, मगर जागरूक हो। अगर जागरूकता से जिएगी तो हमेशा उसका हौसला बुलंद रहेगा। 3 ही लोग रहते थे जी। हाँ, तो ये घर ना अजीब सा लगता था, काटने को दौड़ता था घर। हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन आज है, खुशी तो है लेकिन उस टाइप से नहीं है, क्योंकि अभी भी माँ थोड़ी बीमार है, नहीं तो हम बैठे होते, मम्मी खाना वाना बनाती है। पिंकी जी, आप आ गई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं इस समय, ये बताइए। अपने बच्चों के पास आई हूँ तो खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज मैं अपने बच्चों के लिए 37, 38, 39 दिन में आज अपने के बच्चों को मैंने देखा है, तो मेरे बच्चे भी थोड़ा खुश हैं कि माँ मेरी इतने दिन से घर पे आज आई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महक तो अभी 3री क्लास में पढ़ती है। कैसे इतना बड़ा आपने फैसला कैसे ले लिया कि आप भूख हड़ताल के लिए भी तैयार हो गई? मैंने सोचा कि मेरी 3 बेटियां हैं, इनका भविष्य आगे बढ़े। मैं परमानेंट वर्कर थी, मैंने सोचा इन बच्चों का भी भविष्य बढ़ेगा, मैं अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, कुछ बनाऊंगी। बड़े सपने देखे मैंने, और हर महिला मजदूर के लिए, हर मजदूर के लिए कोई मैंने नाजायज लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने अपने हक अधिकार के लिए लड़ी। बात कर ले। महक, कैसा लग रहा है आपको? पिछले बार हम आए थे तो आप तो रो रहे थे मम्मी के लिए, अब कैसा लग रहा है ये बताओ। अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो क्या क्या आपने मम्मी जब आई घर पे तो? मैं तो स्कूल थी, मुझे तो नहीं पता था कि मम्मा आई होगी। हाँ। तो जब मैं आई तो मैंने देखा मम्मा घर पे है, तो मैं बहुत खुश हुई। हाँ। मैंने अपने कपड़े वपड़े निकाले हाँ। और बाल बनाए जल्दी से, फिर मम्मी के पास आके लेट गई। मम्मी ने कहा मेरे पास आ जा। हाँ। फिर मैं मम्मा के पास आके लेट। मम्मा को प्यार किया आपने? हाँ। कैसे किया? हाँ। करके दिखाओ पहले। आप कैसे किया, जो करके दिखाओ। आप तो बहुत इंतजार कर रही थी मम्मी का ना, तो कैसे लिपट गई थी आप मम्मी से? टच हो गई थी बिल्कुल। कैसे, अभी बताओ ना, अभी करो, अभी तो मम्मी सामने है। कैसे हुई थी टच, आप बताओ। अच्छा, ऐसे हो गई थी, ऐसे करके हैं? और कितनी देर? इतनी देर बस? बहुत देर। बहुत देर तक। क्या कहोगे गरिमा? आपकी अपील बहुत सारे दर्शकों तक पहुंची थी और कहीं ना कहीं प्रशासन तक भी बात पहुंची थी कि बच्चे हैं, परेशान हो रहे हैं, और एक समाधान निकला है। तो अब कैसा महसूस कर रही हो? माँ आ गई तो अच्छा तो लग ही रहा है कि मतलब इतने टाइम बाद अब घर में माँ है, वरना क्या पता था कि हम 3 ही रहते थे इस रूम में और कोई था नहीं। पापा भी नाइट की जॉब करने चले जाते थे, बस ये लगता था कि माँ कब आएगी। आज माँ आ गई। जब मैं भी स्कूल से आई थी मैंने भी माँ को देखा, मैं बहुत खुश हुई। मुझे ऐसा लगा कि माँ मतलब कि आज आ कैसे गई, मतलब मुझे लगा था कि ये 40वें दिन में आएंगी, अभी इनकी छुट्टी नहीं होगी जी। पर जब मैंने देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई। फिर अंदर से लगा कि मतलब जिस हिसाब से इन्हें आना चाहिए था उस हिसाब से माँ मतलब नहीं आ पाई। मतलब मैंने सोचा, किस हिसाब से आना चाहिए था? मतलब मैंने सोचा था कि मैं माँ का वेलकम करूं, मतलब वहां पर उनके हाथ में एक लेटर हो परमानेंट का, वो माँ के हाथ में होता और तब मैं वेलकम करती। मुझे ऐसा चाहिए था। तो माँ का फिर वेलकम आप उस तरीके से नहीं कर पाए, फिर कैसे किया था वेलकम, ये बताइए। मैं तो लिपट गए थे? हाँ, मतलब मैंने हक कर लिया। कैसे करके कर दिया था? मैं सबसे पूछूंगा, क्योंकि उस दिन आप बहुत परेशान थे, आप रो रही थी मम्मी को, तो मम्मी को देख के आज अब लग रहा होगा ना, तो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि कितनी खुशी हुई आपको, कैसे लिपट गए थे मम्मी से? ऐसे हक किया था। ऐसे ना? हाँ। और फिर क्या कहा कि अब नहीं जाओगी छोड़कर? हाँ, मैंने बोला कि अब तो मतलब जो हमारा मजदूर का मालिक है वही अब लेटर देने आएंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा बोला। तो खुशी बड़ी बेटी है, खुशी क्या कहोगी? अब तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। आज खुशी वास्तव में खुश है? हाँ, आज बहुत अच्छा लग रहा है माँ आई है घर में, क्योंकि अभी हम लोग बीच में 3 ही लोग रहते थे। जी। हाँ, तो ये घर ना
अजीब सा लगता था। काटने को दौड़ता था घर, हाँ है? बहुत ज्यादा। लेकिन आज है, खुशी तो है, लेकिन उस टाइप से नहीं है, क्योंकि अभी भी माँ थोड़ी बीमार है, नहीं तो हम बैठे होते, मम्मी खाना वाना बनाती है। क्या लगता है आपको कि घर की दहलीज लांघना बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं के लिए? बहुत तरीके की बंदिशें होती हैं, आप पर भी रही होंगी। कैसे आप उनसे बाहर निकली हैं और महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए गलत के खिलाफ? मैं भी जैसे निकली हूँ, बहुत लोग समाज है जी, बहुत लोग आवाज अपने ही आवाज उठाते हैं। मेरे माता पिता ने आवाज उठाई है कि तू मर जाएगी, ऐसा है। मैंने कहा बाद में बात करूंगी, जब आऊंगी सामने तब। सास ससुर मेरे बूढ़े हैं, उनने भी आवाज उठाई है मेरे से, तुम मर जाओगी, मेरे घर की अकेली बहू हो। मैंने कोई नहीं, सुभाष चंद्र बोस अकेले ही तो मरे थे और देश पूरा आजाद हुआ था। मरे एकदम नहीं हुआ था, वही मेरे साथ हुआ है, कुछ दिन बाद हुआ था। और मैं भी यही उम्मीद के सहारे मैंने आमरण अनशन तोड़ा है कि मैंने अभी आमरण अनशन तोड़ दिया है, अगर टाइम दिया है तो उसके साथ मेरे मजदूरों को 500 को आज़ादी मिलेगी। मतलब आपको ये लगता है कि जो संघर्ष करता है उसके हिस्से काटे आते हैं, लेकिन उसका फायदा दूसरों को मिलता है। तो जिंदगी जो है वो अपने लिए जिए ना जिए, आदमी को दूसरे के लिए जीना चाहिए। जब मैं जागरूक नहीं थी तब नहीं समझती थी, मगर अब जागरूक हूँ तो अपने लिए तो जीता है, सारे समाज, हर नारी जाति के लिए जीना चाहिए। आप ये बच्चों को भी बताते हैं कि जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए जीना ज्यादा महत्वपूर्ण है? होता ही है। बेटियां तो पराये घर का परिवार संभालेंगी, तो इन्हें तो दूसरों के लिए जीना ही है। इन्हें पराया घर संभालना है, पति संभालेंगी, परिवार संभालेंगी, इन्हें तो दूसरों के लिए जीना। हर महिला दूसरे के लिए जीती है, मगर जागरूक हो। अगर जागरूकता से जिएगी तो हमेशा उसका हौसला बुलंद रहेगा। अच्छा, जो ये 37 दिन का पीरियड, आप तो कई बार घंटों 5-6 घंटे आप बेहोश हो जाती थी, तो दिमाग में क्या चलता था पूरा रात में? खास तौर पर दिन में तो लोग मिलने जाते रहते थे, रात में जब हॉस्पिटल की लाइट ऑफ हो जाती होगी, अंधेरा होता होगा, बेड पर होते थे, तब तब में क्या चलता था? ईमानदारी से बताइए। नींद नहीं आती थी, दिन कटता था उम्मीद के साथ, मगर रात को 2-2 बजे सोए थे, 3-3 बजे सोए थे। सुबह 6 बजे जब सिस्टर आ जाती थी इंजेक्शन लगाने, बोतल लगाने, फिर दिन उम्मीद के साथ जगाते। अपने बच्चों की याद आती, परिवार की याद आती, अपनी नौकरी की याद आती कि आज हमें इंसाफ मिलेगा, कि कल हमें इंसाफ मिलेगा। किसी सपने को लेके तो बैठे थे, तो उस सपने को तो रात दिन संजोते थे, मगर दिन बातों में कटता था, रात को तो अकेले ही काटना। महक तो ये छोटी सी आपके पास ही सोती थी हमेशा, तो इसके बगैर फिर वो दौर तो बड़ा मुश्किल बीता होगा आपका। इसके बगैर कैसे आप जी पाए फिर? मैं वो माँ नहीं हूँ, मैं वो माँ नहीं हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहती हूँ बच्चे सुरक्षित रहें। अगर माँ पास में नहीं, कोई नहीं, माँ तो दूर से भी प्यार कर सकती है। मैं अपने बच्चों को, फोन में मेरे रिचार्ज खत्म हुआ, संगठन ने रिचार्ज कराया, फोन से मैंने तीनों टाइम अपने बच्चों को कोऑपरेट किया है, हर चीज से। पति को भी, सास ससुर को भी, मायके को भी और अपने बच्चों को भी। पास रहना ही जरूरी नहीं है, अगर बच्चे समझदार हों तो। और मैंने वही किया है। मेरी बेटी सिर्फ 3 बार हॉस्पिटल गई है बड़ी बेटी के साथ, और मेरी बेटी हमेशा घर में ही रही है। आज जब आप चारों लोग अपने अपने घर जा रहे थे, तो उस समय का माहौल कैसा था? क्योंकि करीब 40 दिन आप लोग एक साथ रहे, आंदोलन में एक साथ रहे, हॉस्पिटल में एक साथ रहे, तकलीफें एक साथ झेली आपने, और सपना भी सबका एक जैसा था। तो आज जब अलग अलग हो रहे थे, तब वो क्या मंजर था? बहुत बुरा मंजर था। खुशी भी थी कि घर जा रहे हैं, मगर बिछड़ गए। हम सखी थे, हमारा प्यार अब ऐसा हो गया चारों का, जो हम जैसे एक दूध का रिश्ता होता है। बहुत रोए। उस बीच मेरा स्वास्थ्य भी आज अच्छा नहीं था, पेट में गैस बन रही थी, इस वजह से तो बहुत रो रही थी। चारों ने फ़ोन किया मेरे से कि तू ठीक रहना, तू दवाई ले लेना। मैंने कहा मैं ठीक हूँ। वो माता जी है कृष्णा आंटी, उनके लिए ज़्यादा टेंशन थी। वो अकेली हैं आज अपने घर में, उनके पति हैं, वो बहुत सीधे हैं, बुजुर्ग हैं, बिल्कुल अकेली हैं, कोई नहीं है उनके पास। उनके लिए सबसे ज़्यादा दुखदायी दिन है आज जी, जो वो अकेली हैं। और हमारे पास हमारे बच्चे हैं, हम लिपट के अपने बच्चों के साथ अपना टाइम काट देंगे, मगर उनके पास आज कोई नहीं है। आई थी, बहुत रो रही थी। जब रास्ते से निकल के आए तो एक एक करके सबको उतारते आए, एक एक दूसरे को बहुत फूट फूट के रोए। और कहीं ये खुशी भी थी कि आज कम से कम आप जीत के जा रहे हैं ना? जीत के जा रहे हैं। उम्मीद थी, मगर उस उम्मीद को अपने दिल में ही समा के लाए, किसी से शेयर नहीं किया। जिस दिन हम जिस उम्मीद के साथ बैठे थे, वो उम्मीद के साथ अगर हम अंदर चले जाएंगे तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी।
अभी अब आगे क्या करना है, आगे क्या सपने हैं आपके? क्योंकि बच्चे ये बता रहे थे कि मम्मी जब नहीं होगी और काम नहीं होगा तो सपने टूट जाएंगे, है ना, बच्चे आपके कह रहे थे। तो अब आप कैसे पूरे परिवार को मेंटेन करेंगे? करेंगे, कहीं देखेंगे। अव्वल तो जब उम्मीद जगाई है, विकास शर्मा जी ने हमें आश्वासन दिया है, तो चले जाएंगे। 1 महीना तक तो हम स्वास्थ्य नहीं हमारा ठीक रहेगा, जी। तो उस बीच जैसे हमें हैंडल कर मिलेगा करेंगे। अगर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि सिलाई भी आती है, वैसे मुझे और भी काम है, कर लेंगे। महिला क्या, जब बाहर निकल गए तो कुछ भी कर सकते हैं, पर अपने बच्चों को तो पढ़ाना है मुझे। जी। हाँ, अपनी बेटियों को मुझे मतलब पढ़ाना, कुछ भी हो लेकिन पढ़ाना जरूर है। हाँ पढ़ाना जरूरी है, अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी। क्या बनाना चाहती है बच्चियों को, क्या बनना चाहिए? वैसे तो बेटियों के लिए क्या है, बेटियां पढ़ें, अच्छी जॉब सरकारी सर्विस करें, वो उनका नसीब है। माँ बाप तो कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे अपने पैरों पे खड़े हों, लेकिन आपकी मेहनत भी तो है ना, और बच्चों की मेहनत है खास तौर तो वो अगर रंग लाएगी, मेरे नसीब में होगा और मेरे बच्चों को, तो वो रंग लाएगी। अगर इनकी किस्मत ही खराब होगी और मेरी भी किस्मत खराब होगी, तो ऊपर वारा जाने, उस सहारे तो उसी के टिकी हूँ। जी। आप 37 दिन रही हैं वहाँ, क्या कुछ लगता था? हर दिन प्रतिदिन चीजें बदल रही थी। जब स्टार्टिंग में आप गई थी तो ये छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे चली गई आप? इतना भारी मन आपने कैसे कर लिया? कोई भी माँ के लिए बड़ा मुश्किल है। कितने साल की बच्ची होगी? 6-7 साल की बच्ची होगी, इसको छोड़ के कैसे चली गई? 7.5 साल की बेटी है, छोटी। मैंने सोचा कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, कभी बड़े होंगे तो इनकी सारी जरूरत मैं पूरी कर पाऊंगी। मैंने इन बच्चों को अपनी तरफ से त्याग ही दिया था। इतने दिन त्यागना ही हुआ इस एक माँ के लिए, नहीं तो कोई माँ नहीं होती है। लोग बोलते भी थे कि छोटी बच्ची आपकी बहुत छोटी है, मैंने कि कोई नहीं, अभी छोड़ूंगी। लोग आपको बुरा भी कहते होंगे कि कैसी माँ है, बच्चियों को छोड़कर आ गई, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आ गई। जो मजदूर समझते थे वो कुछ भी नहीं बोलते थे, वो कोई नहीं कि अभी त्याग करें, किसी दिन इसमें इन्हें खुशी मिलेगी। मर्द जो समझते नहीं थे, उन्हें जिस चीज का ज्ञान नहीं था, वो बोलते थे कि इतनी छोटी बच्चियां हैं। क्योंकि गांधी पार्क में सनातन स्कूल में मेरे बच्चे जाते थे, तो पास से जब निकलते थे तो मैं इन्हें देखती थी, पेट में दर्द होता था, मैं कहती थी अरे इस पर्दे को हटा दो, मैं अपनी बेटी को देखूंगी। अच्छा। हाँ, मुझे सड़क पे चलते हुए जब बच्चे हाँ, तो मुझे तड़प होती थी, कभी कभी पर्दा लगा देते थे, मैं कहती इस पर्दे को हटा दो, मैं अपनी छोटी बेटी को देखूंगी। अपने अंदर पत्थर रख के गई थी, और माँ का प्यार तो निराला ही है, उस प्यार को माँ ही जानती है और कोई नहीं जानता। तो आप जब भूख हड़ताल के लिए गई थी तो क्या इन बच्चों को आपने बताया था, कन्विंस किया था अपने पति को, बच्चों को बता के गए थे आप? हाँ, एक बार बोला था, मैंने कहा पहले 10 तारीख को आमरण अनशन चालू होने के लिए था, मगर मैंने तब तो नहीं बोला था, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब था। उसके बाद मैंने कहा अब आमरण अनशन की चर्चा हो रही है, कोई फैसला अच्छे से हो नहीं रहा है, तो मैं अब आमरण अनशन पे बैठने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत लंबा संघर्ष कैसे कर पाओगी, आपका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है, आप कमजोर भी हो, क्योंकि वेट मुझ में 40 किलो था। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपने बच्चों को, अपने परिवार की खातिर मैं मैदान में उतर गई। अब 40 किलो की थी कुल। और अब कितना वजन है आपका? अब तो कम हो गया मेरा डॉक्टर ने वेट भी नहीं किया, 10 किलो तो कम हो गया होगा जी। हाँ, इतना तो घट गया, मतलब अब 30 किलो की रह गई होंगी। 30 किलो की और जिस हिसाब से मुझे आपके हाथ पकड़ो गरिमा मम्मा का एक बार, आप देख सकते हैं दर्शकों की जो है काफी पतली दुबली हैं पिंकी, लेकिन यहीं पर देखा जाता है कि शरीर के पतले दुबले होने से कुछ नहीं होता है। आपका जज्बा कितना मजबूत है, आपका विवेक कितना काम कर रहा है, और आप कितना साहसिक काम अपने दिल दिमाग से कर पाते हैं, तो वहां पर शरीर छोटा पड़ जाता है, और वो सही साबित करके दिखाया है पिंकी ने। 40 किलो का वजन होने के बावजूद भी 3 छोटे बच्चे हैं, पतिदेव हैं घर में, और किराए के मकान में रहते हैं, उन सबको छोड़कर भूख हड़ताल करने का डिसीजन लिया। तो स्टार्टिंग में आपको लगता था कि 37 दिन तक बैठना पड़ेगा? नहीं। क्या सोच रहे थे? हमने सोचा दिवाली नजदीक है, मालिक को थोड़ा असर ज्यादा पड़ेगा, पब्लिक को भी पड़ेगा, यहाँ के नेता प्रशासन सबको पड़ेगा, जी, सबको असर पड़ेगा कि त्योहार है। मगर पता नहीं यहाँ की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के डीएम एसडीएम, सबको पता नहीं कौन सा मत कानों में रुई लगा ली, आंखों में पट्टी बांध ली, मगर किसी को दर्द नहीं हुआ। दिवाली नजदीक आई, हम सोचते आज दिवाली मनाएंगे। दिवाली तक आपका मेरे को लगता है 10 दिन की भूख हड़ताल हो गई थी, शायद ज्यादा हो गई थी, ज्यादा दिन की हो गई। ज्यादा दिन की हो गई। दीपावली से पहले 21 तारीख थी, और पहली तारीख की दीपावली थी या 31 की, जी, ऐसे ही थी।
तो कम से 9-10 दिन की हो गई थी। तो हमने सोचा शायद कि इतना लंबा कभी आमरण अनशन नहीं हुआ। फिर त्योहार भी था तो हमने सोचा कि अरे प्रशासन भी जागेगा, यहाँ के डीएम एसडीएम नेता सब जागरूक हैं। हम बीजेपी को वोट दे चुके हैं, बीजेपी हमारी है, मोदी सरकार हमारी है, पुष्कर सिंह धामी हमारे हैं, मगर हमारी किसी ने सुनी। जब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मुझे पुलिस ने बहुत ज्यादा बेदर्दी से मुझे उठा के ले गए। कैसे, क्या हुआ था उस दिन? एक बार आए सुबह के टाइम में, तब मेरा टेस्ट किया तो उसमें मेरा बीपी बहुत लो था, शुगर भी बढ़ा हुआ था, जब भोजन नहीं हो रहा था तो शुगर भी बढ़ा हुआ था, और वीकनेस तो बहुत ज्यादा ही हो गई थी मेरे लिए। तो सुबह को उनको मौका नहीं मिला, कम लोग थे, मगर दूसरे दिन शाम को उन्हें मौका मिल गया और फिर वो मुझे ले गए उठा के, और ले गए इतनी बुरी तरीके से ले गए। प्रशासन ने मेरे साथ इज्जत का बर्ताव नहीं किया, उनने अपनी वर्दी बचाई, उन्हें अपनी वर्दी बचाने के लिए मुझे हॉस्पिटल में डाल दिया, जिला अस्पताल में डाल दिया। और उस साथ मेरी बहुत सी बहनाओं की बेइज्जती भी हुई, मारपीट भी हुई, इज्जत भी उनकी समाज को भी दिखी। ऐसा प्रशासन को नहीं करना चाहिए था। पढ़ाई लिखाई आपने कितनी की है? और आम तौर पर पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए भी इतना आसान नहीं होता है संघर्ष करना, वो भी दूसरों के लिए, दूसरे मजदूरों के लिए भूख हड़ताल करना, आंदोलन करना, बच्चों को छोड़ना। और आप तो एक गरीब साधारण परिवार से हैं, तो ये सब प्रेरणा कहाँ से आई आपके अंदर? मैं जब स्कूल में निकली तब मैंने देखा कि मजदूर होते क्या हैं। मैं कभी बाहर नहीं, मुझे 14 साल रुद्रपुर में रहते हो गए, मैं 2-4 साल हुए अब स्कूल में निकली, तब मैंने देखा कि मजदूर की क्या इज्जत है और क्या मजदूर के साथ हो रहा है। तो लोगों से मिली, जागरूक हुई, पढ़ी लिखी हूँ, मुझे 8th क्लास तक पढ़ी हुई हूँ, तो हिंदी पढ़ना अच्छे से आता है मुझे। तो मैंने समझा, मैंने कहा फिर अपने बच्चों का भी भविष्य देखा। माँ बाप कितने भी ना पढ़े हों, मगर अपने बच्चों को ऊंचाई तक उठाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। कि मैंने इतना संघर्ष किया कि हर नारी जाति के लिए मैंने सोचा कि सब जागरूक हों। मजदूर ने क्या नहीं बनाया, मजदूर ने सुई से लेकर जहाज बनाया, मगर उसके लिए साइकिल भी पैदा नहीं होती है। ऐसे ऐसे मजदूर पड़े हैं मगर समझते नहीं है। और अरबपति उस जहाज को क्या, साइकिल को क्या अपना मोल बना के बेचते हैं। क्या मजदूर को अपनी कीमत लगाने का मौका देते हैं? नहीं देते हैं। मैं 5400 की ड्यूटी करती थी, न्यूनतम वेतन 2014 से 10,000 है। अब मोदी सरकार से फिर आए थे यहाँ तो उनने 2,500 और बढ़ाए, 12,500 किया। मुझे वो भी मिला, मगर मैं परमानेंट होके मुझे ठेकेदारी में डाल रहे थे, जो मेरे साथ बुरा कर रहे थे। तो ये बात मुझे बुरी लगी, तो मैंने इस संघर्ष को अपने आप में सोचा कि मैं संघर्ष करूं, मुझे ऊंचाई तक उठने का मौका मिलेगा। मगर मेरी प्रशासन ने और यहाँ के डीएम एसडीएम ने कहने के लिए कुमाऊं कमिश्नर से भी बात हुई। लास्ट दिन हर दिन सोचती थी कि आज उम्मीद का सूरज जगेगा, कल जगेगा। हॉस्पिटल में लेटे लेटे बच्चों की याद आती थी। आज वार्ता होगी तो चलो कल आमरण अनशन टूटेगा, 2-4 दिन बाद अपने बच्चों के साथ जाऊंगी। जब मैंने आपकी पिछली वीडियो देखी थी और 21 तारीख को मेरी वार्ता थी, तो मैंने कहा आज पक्का ही मेरा आमरण अनशन टूट जाएगा शाम को। मगर उस उम्मीद में भी मेरी काले पर्दे ढक गए, नहीं जगे। तो वो वीडियो चल रही थी, लोग चला रहे थे, मैं बहुत चीख के बोली मैंने कि मेरे बच्चों की मुझे वीडियो मत दिखाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। हर दिन 10 दिन देखा, 20 दिन देखा, 21 दिन में जब वार्ता हुई बहुत उम्मीद लगाई मैंने कि मैं अपने बच्चों के पास अब प्यार से बैठ जाऊंगी। नहीं मौका मिला। बच्चे भी कहते हैं माँ 40 दिन तक जीते हैं, मगर कब तक क्या करोगी, तुम्हारा सेहत तो बहुत खराब होता जा रहा है। मगर अपने बच्चों को हर दिन उत्साह देती रही। बच्चों परेशान मत होना। बड़ी बेटी से कहती माँ का फर्ज निभाना और अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना, और तुम जैसे कुछ हो फोन से पढ़ाई करना, क्योंकि स्कूल मेरे बच्चे नहीं जा पा रहे थे। फीस सबकी डूब है, नहीं गई है फीस। पिताजी 10-11 महीने से बैठे थे घर में, उनको भी 25 तारीख से अक्टूबर में लगे हैं, तो दीपावली बाद ही तो पैसे आए। कोई दीपावली नहीं हुई। मेरी बेटी ने कैसे मनाया है मुझे भी नहीं पता था। कभी मेरी बेटी किचन में खाना नहीं बनाती थी, पर मेरी बेटी ने परिवार संभाला। 1 महीने तक मेरी बेटी ने परिवार संभाला है। मैं भी समझ गई कि हाँ बेटियां होती क्या है।
मैंने समझती थी कि मेरी बेटी घर चला पाएगी, पर मेरी बेटी ने परिवार चलाया, अपने पिता को भोजन दिया ड्यूटी के लिए, इधर मम्मी के पास जाओ, इस साइड और अपनी छोटी बहन को भी संभाला, सबको संभाला। पीछे से और जब पता चला, जाती थी परेशान, मुझे देखती थी, मैं 5-5 घंटे बेहोश हुई। 21 तारीख के बाद हालत गिरती गई। सोचती थी कि क्या करूं, मगर डॉक्टर देखते थे, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट, क्योंकि मुझे पता था इस प्रशासन ने अपनी दीवानी करने की वजह से मुझे हॉस्पिटल में डाला था, नहीं तो इतने दिन में नहीं जी पाती, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं था, मैं इतने दिन जी पाती। पर इनने मुझे आपको लगता है आपने जो सीख अपनी बच्चियों को दी, उस सीख के हिसाब से बच्चे काम किए, आपकी अनुपस्थिति में पूरा घर परिवार संभाला और आपके साथ खड़े रहे हैं, आपकी सीख के अनुसार बच्चे किए? हाँ, मेरी सीख के समझ नहीं पाई, ये पता लग गया कि हाँ, माँ जो सीख देती है बच्चा नजर में रखता है। हमेशा मैंने अपनी बेटियों को आगे बढ़ने सिखाया। मैं यही सोचती, बस इज्जत बना के रखो, पढ़ो लिखो, जाने आने में कोई दिक्कत नहीं, समाज है, हर जगह जाओ, जागरूक रहो। जी। तो 3 बेटियां हैं, कभी आपको ये एहसास तो नहीं होने दिया कि बेटे की कोई कमी होती है, और इन बेटियों ने बेटों का भी फर्ज निभाया है, निभा रही हैं? कभी लगता था, जब टाइम था, मेरी छोटी बेटी नहीं थी, तब मुझे लगता था कि मेरे बेटा होता, मगर इस समाज को देख के अब मुझे नहीं लगता है कि मेरे बेटा हो। मुझे लगता है मेरी बेटियां हैं, मगर इन्हें कभी बेटे की कमी ना हो, जो मेरे दिल में हमेशा जज्बा रहता है कि कभी मैं इनकी परवरिश करूं तो इनको भी ना महसूस हो कि मेरी माँ बेटे के लिए करती है। मैं हमेशा सोचती हूँ मेरे जेई बेटा है और जेई बेटी है, पढ़े लिखें, बेटों की तरह नाम ऊंचा करें। हमेशा मेरा जेई है, और इनसे कहती हूँ हमेशा आगे बढ़ो, कभी पीछे हटना मत सीखना, अपनी मान मर्यादा इज्जत को सदा संभाल के रखना, समाज बहुत खराब है। तो 37 दिन आप रही हैं हॉस्पिटल में, एडमिट रही, भूख हड़ताल रही आपको, तो एक दौर ऐसा भी आया, कभी आप कह रही थी कि उम्मीद जगती थी हर 5वें दिन 6ठे दिन, कभी ऐसा भी दौर लगा कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब प्रशासन नहीं सुन रहा, हम हार गए हैं, कुछ ऐसा महसूस होता था? कभी नहीं सोचा मैंने, हारना कभी नहीं सोचा। मुझे तो बिल्कुल, जब कुमाऊं को आपको शुरू से उम्मीद थी कि हम जीतेंगे? हाँ, जीतने की उम्मीद ही, और आज भी विकास 21 तारीख को समझौता हुआ, उसमें नहीं कोई बात हुई। 21 के बाद 21 की शाम को ही वहाँ मीडिया वाले आए थे, तो फोन आया कि कुमाऊं कमिश्नर का कि अब हम बात करेंगे जी। हाँ, 26 तारीख की शाम को आए थे कि आज आमरण अनशन तोड़ दो। तो बोले, वहाँ से फोन आ गया, तो भैया लोग बोले अगर तुम्हारा बस नहीं लगता है तो आप आमरण अनशन तोड़ दो। हमारी चारों बहनों ने कहा हम नकारा नहीं है, कल का भी देखो, उन्होंने बोला इन 4 महिलाओं को नहीं लेंगे और सारे वर्करों को लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। जो आप 4 भूख हड़ताल कर रही थी, आप लोगों को नहीं लेंगे, ऐसा कहा? ऐसा बोला, इन 4 को नहीं लेंगे। एक का 2 के पिता खत्म हो गए थे, तो इसलिए वो उनके लिए 4 दिन की छुट्टी में गई थी। तो क्या उन्हें बुरा तो नहीं किया, किसी अफसर के अगर पिता खत्म होते हैं तो क्या वो भी तो जाता है, और वो भी परमानेंट है और हम भी परमानेंट है। उनकी सैलरी उनकी डिग्री के हिसाब से, हमारी एक मजदूरी के हिसाब से है, ये कानून में लागू है। जो आप 4 भूख हड़ताल कर रही थी महिलाएं, आप लोगों की ट्यूनिंग कैसी थी, आप लोग आपस में कैसे रहते थे? क्योंकि चारों के बेड एक ही साथ थे मेरे ख्याल। हाँ, एक ही साथ लाइन थे हम चारों के, आपस में बात करते थे, अपने परिवार को याद आती थी, रोते थे, हंसते थे, अपने परिवार की यादें तो आती थी, सबकी फैमिली थी, सब फैमिली वाले हैं, तो कभी हंसते थे, कभी रोते थे, मगर अपनी उम्मीद की रोशनी हमेशा आगे के लिए बढ़ा के रखते थे कि हमें कल उम्मीद का दिन मिलेगा, कल उम्मीद का दिन मिलेगा। तो अभी आपको क्या लगता है कि आप जीत गई हैं? आप गरिमा बोलती थी कि मेरी मम्मी विजयी होकर आएगी, है ना, तो आपको लगता है कि आप जीत कर आई हैं घर? जिस जीत से हम बैठे थे वो जीत हमें इस तराई में नहीं मिली। इस तराई के पुष्कर सिंह धामी ने वो जीत हमें नहीं दी है, मगर हमने संघर्ष इस तराई में सबसे बड़ा किया है। हम अपने मुंह से बोलते हैं महिला हैं, सबसे बड़ा किया, मगर हमें वो उम्मीद नहीं मिली। क्योंकि इसलिए कि अगर हम चारों को लेते, ऐसा होता है आमरण अनशन वाले कभी नहीं पीछे रहते हैं, उनको लेते और उनको जिस हिसाब से बोला था हम सब परमानेंट वर्कर हैं और ठेके में डाला है, तो उन लोगों को साथ साथ सबको लिया जाता। जो आप 4 महिलाएं थी, कभी आप लोगों को पश्चाताप होता था कि हम लोग क्यों बैठ गए, कैसे बैठे हैं, 37 दिन से चारों महिलाएं हैं, या अपने आप पर गर्व होता था?
इस चीज का हम कभी हमने एहसास नहीं किया कि हम हारेंगे, कि हम पश्चाताप का कभी नहीं सोचा। चारों महिलाएं? चारों महिलाएं हमेशा सोचा कि हम जीत के जाएंगे। और हमेशा एक हमारी 50 साल की माताजी हैं, बहुत संघर्ष था उनके अंदर, इतना जज्बा जुनून था। मेरे को कहती थी अरे यही तो मेरा दीपक है। ऐसे अब मेरी 2-2 3-3 घंटे जब तबीयत खराब होती थी तो बहुत हौसला देती थी मेरी। हम चारों ने बहुत ज्यादा अच्छे से प्यार से रहे, मगर कभी ये नहीं सोचा कि हमें पश्चाताप है। तो मालिक आपको क्या लगता है कि अगर दोबारा फिर आपको आंदोलन की करने की जरूरत पड़ती है तो क्या फिर आप आंदोलन करेंगी कि अब इस बार नहीं करेंगी? अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी से तो कोई डिसीजन नहीं लिया। अगर कभी भी भविष्य में कहीं पर भी कभी जरूरत पड़ती है गलत के खिलाफ आवाज उठाने की, तो आप इसी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ खड़ी रहेंगी? हाँ, अगर किसी महिला पे और किसी मजदूर पे अगर गलत होता है तो शरीर साथ देगा तो शरीर से करेंगे, नहीं तो आवाज तो बुलंद सदा रहेगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ, बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं। आज की अगर बेटियां रोटी नहीं दे सकती तो आज के बेटे क्या रोटी दे रहे हैं? जिनके 2-2 4-4 बेटे हैं उनके माँ बाप अनाथ आश्रम में रह रहे हैं। तो मेरी तो 3-3 बेटियां हैं। बेटियां तो एक कोमल हृदय वाली होती है, तो एक ना एक तो मुझे रोटी देगी बुढ़ापे पे। तो इसलिए मुझे बेटे बेटी में कोई फर्क नहीं है। आप बहुत अच्छी बातें कर लेती हैं पिंकी जी। कहाँ से सीखी आपने ये सब बातें? मेरे पिता इंटर तक पढ़े हुए हैं उस जमाने के। मेरे पिताजी को बहुत अच्छे संस्कार हैं, मगर अपने परिवार फैमिली बड़े होने के खातिर मुझे पढ़ा नहीं सके। नहीं तो आज मैं जो आज वर्दी वाले मुझे जलील कर रहे हैं, जो कानों में रुई लगाए बैठे हैं, वो आज वर्दी मेरे पास होती। मैं इस चीज के लिए गर्व से कह सकती हूँ। तो जो आप नहीं कर पाई वो मुकाम आपकी बच्चियों को हासिल करना चाहिए। इस कोशिश में आप? इस कोशिश में पूरी तरह हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है। अगर मेहनत करूंगी तो अगर मेरे नसीब में, मेरे बच्चों की नसीब में होगा तो मिलेगा। तो साहस पिंकी की जितना समुद्र की तरह विशाल होना चाहिए हर व्यक्ति का, तभी हम किसी भी चीज से टकरा सकते हैं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।